वेलकम टू टुडे सेशन। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। वाह, एक सेकंड। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आज के सेशन में। एंड जो कुछ भी मैंने अपने गुरुओं से सीखा, बुक से सीखा, अपने लाइफ के एक्सपीरियंसेस सीखा, वो सब मैं आपके साथ शेयर करने की कोशिश करूंगी। ठीक है। और आज का जो हमारा चैप्टर है वो है कि हम कैसे पैसों का चुंबक बन सकते हैं, कैसे हम मनी मैग्नेट बन सकते हैं। देखो, चुंबक तो हम ऑलरेडी हैं, है ना। हम एक मैग्नेट हैं। मैग्नेट क्या होता है? मैग्नेट होता है ना जिसके अंदर एक मैग्नेटिक पावर होती है कि जो चीजों को अपनी तरफ आकर्षित कर सकता है ना। तो जैसे अब हम धरती पर रहते हैं तो धरती पर ग्रेविटी है, तो ग्रेविटी भी हमें अपनी तरफ खींच रही है ना। तो हमारे अंदर कुछ तो पावर है ना जिसकी वजह से ग्रेविटी हमको अपनी तरफ खींच रही है ना। तो इसी तरह मतलब ये तो समझ में आ रहा है कि हम एक चुंबक हैं, हमारे अंदर मैग्नेटिक पावर है। ठीक है। अब मैग्नेट में क्या होते हैं? दो ही पोल्स होते हैं, दो ही एनर्जीज होती हैं, या तो वो पॉजिटिव होती है या वो नेगेटिव होती है। ठीक है। अब ये आपके ऊपर है कि आप अपने मैग्नेट को कैसे चार्ज करते हो, कौन सा बनाते हो, पॉजिटिवली चार्ज्ड मैग्नेट बनाते हो कि नेगेटिवली चार्ज्ड मैग्नेट बनाते हो। ठीक है। तो आज क्योंकि आज का चैप्टर पैसों से रिलेटेड है, तो अगर आज आपके जीवन में कहीं पैसों को लेकर अभाव है, कहीं कमी है, इसका मतलब आपका मैग्नेट नेगेटिवली चार्ज्ड है पैसों की दुनिया में। इसका मतलब आपने पास्ट में पैसों को लेकर कंप्लेंट्स की हैं, पैसों को लेकर कमी फील की है, पैसों को लेकर दूसरों के साथ जेलसी की है ना, दूसरों के पैसे को देख के जलन महसूस की है। तो कुछ ना कुछ तो आपने पास्ट में ऐसा किया है जिसकी वजह से आज आपका मैग्नेट नेगेटिवली चार्ज है। पर गुड न्यूज क्या है कि हम अपने मैग्नेट को पॉजिटिवली चार्ज कर सकते हैं। तो क्या आप पैसों का चुंबक बनना चाहते हो? पहले तो अपने आप से सवाल करो कि क्या मैं पैसों का चुंबक बनना चाहता हूं या चाहती हूं कि मेरे जीवन में पैसा खुद खिंच के मेरी तरफ आए। क्या चाहते हो एवरीबडी? यस और नो? पहले तो बताओ, अपने मुंह से बोलो कि आपके कानों को भी सुनाई दे, क्योंकि आपकी इच्छा, आपकी भावना यूनिवर्स तक जाती है ना। अगर आप चाहते ही नहीं तो फिर ठीक है ना। तो अगर आप चाहते हो तो आज का चैप्टर आपको वो बनने में बहुत बहुत मदद करेगा कि कैसे आप पैसों का चुंबक बन जाओ और पैसा पैसा खुद आपकी तरफ खिंच के चला आए। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज का चैप्टर। हिमांशु जी, अनम्यूट। 1 सेकेंड। मीनाक्षी जी, आप रीड कर पाएंगे क्या? हिमांशु जी का नेटवर्क चला गया है। एनीबडी एल्स? और कोई जो रीड कर सकते हैं? ओके सजनी मैम, मैं आपको अनम्यूट करती हूँ। अनम्यूट। ठीक है। अब इसमें क्या दिख रहा है? हमें इस फोटो में दिख रहा है कि पैसों की बारिश हो रही है।
है ना, पैसा आपके जीवन में बरस रहा है। तो क्या आप चाहते हैं कि आप इस तरह का चुंबक बन जाएं पैसों का, कि पैसा आपके जीवन में बरसने लग जाए, आपकी तरफ खींचा चलाए, आप चाहे उसके लिए कुछ एफर्ट कर रहे हो कि नहीं कर रहे, पर पैसा आपके पास खुद खिंच के आ रहा है, क्योंकि आप एक चुंबक बन चुके हो पैसों का, जो पैसे को अपने आप खींच रहा है। तो क्या आप चाहते हो? पहले तो अपने आप से सवाल करो, डू यू रियली वांट दैट? अगर जरूर चाहते, चाहिए। टाइप करो यस, यस आई वांट टू बी अ मनी मैग्नेट, मैं पैसों का चुंबक बनना चाहता हूं। क्योंकि अपनी चाहत जब तक नहीं बताओगे तब तक वो पूरी नहीं होगी ना। यूनिवर्स को पहले अपनी चाहत बताओ कि यस आई रियली वांट टू बिकम अ मनी मैग्नेट, मैं पैसों का चुंबक बनना चाहता हूं, कि पैसा मेरे जीवन में खिंचा चलाए और उससे मैं अपने सभी सपनों को पूरा कर पाऊं। तो 9वां दिन, हाँ, आज हम 9th चैप्टर पर हैं और हमारे चैप्टर का नाम है धन का चुंबक, पैसों का चुंबक, कैसे हम पैसों का चुंबक बन सकते हैं। हम्म। पढ़ेंगे। हाँ जी। हाँ, पढ़ेंगे। मैं थोड़ा वो रिवर्स करना चाह रही थी ताकि ऐसे करके मैं पढ़ लूँ। नहीं, यहाँ स्क्रीन पर तो सही दिख रहा है। चलिए। कृतज्ञता समृद्धि है और शायद गरीबी है। यह आपके पूरे जीवन पहले का। पहले एक, पहले ऊपर की सेंटेंस, केवल कृतज्ञता के साथ ही जीवन समृद्ध होता है। ठीक है। अभी तक हमने जितने भी चैप्टर्स करे हैं, आज हम 9th चैप्टर पर आए हैं। 8 चैप्टर्स तक यही बात हो रही है कि अगर आप अपने जीवन में समृद्धि चाहते हैं, समृद्धि मतलब अबंडेंस, अबंडेंस किस में? आज क्योंकि पैसों का चैप्टर है तो हम पैसों की बात कर रहे हैं, बट अगर हम अपने जीवन में अबंडेंस चाहते हैं हेल्थ में, अगर हम अबंडेंस चाहते हैं रिश्तों में, अगर हम अबंडेंस चाहते हैं खुशियों में, अगर हम अबंडेंस चाहते हैं अपने करियर में, अगर हम अबंडेंस चाहते हैं पैसों में, तो उसके लिए केवल और केवल, ओनली एंड ओनली, कृतज्ञता के साथ ही वो संभव है। अगर आप कृतज्ञता का कवच ओढ़ के चलोगे, कृतज्ञता का टूल लेके चलोगे, तो आप अपने जीवन में समृद्धि को अट्रैक्ट कर सकते हो। पर अगर आपके मन में कृतज्ञता नहीं है, आपके मन में भावना, आपके मन में क्या है, कंप्लेंट्स हैं, ठीक है, आप कंप्लेंट जोन में रहते हो, आप शिकायतें करते हो, तो उससे आप समृद्ध नहीं हो सकते। ठीक है। और ये पूरी बुक आपको कृतज्ञता करना ही सिखा रही है। तो आज हम पढ़ेंगे कि कैसे हम पैसों के लिए कृतज्ञ हों। अभी हमने एक चैप्टर किया था जिसमें हमने बात करी थी पैसों को लेके, कि जो भी पैसा हमारे जीवन में रहा, हमारे पास्ट में जो भी पैसा रहा, उससे हमारे सभी काम होते गए, चाहे वो पैसा हमारा था, चाहे वो हमारे पेरेंट्स का था, चाहे वो किसी का भी पैसा था, बट हमें प्रोवाइड हुआ और उससे हम अपने सभी चीजों को पाते चले गए। तो क्या हम उस धन के लिए कभी कृतज्ञ हुए थे? तो लास्ट चैप्टर ने हमें वो सिखाया, चैप्टर नंबर 5 ने, कि कैसे हम पैसों के लिए कृतज्ञ होना सीखें। अब आज का चैप्टर एक लेवल और ऊपर जा रहा है, जिसमें कि वो हमें ये सिखाएगा कि हम और ज्यादा पैसों को लेके कैसे कृतज्ञ हो, जिससे कि हम धन का चुंबक बन जाए। चले पढ़ेंगे। कृतज्ञता समृद्धि है और शायद गरीबी है। यह आपके पूरे जीवन का स्वर्णिम नियम है। चाहे वह आपका स्वास्थ्य हो या नौकरी हो, संबंध हो या धन हो, आपके पास जितना भी धन हो, चाहे वह कम ही क्यों ना हो, उसके लिए आप जितने अधिक कृतज्ञ होंगे, आपको उतनी ही अधिक समृद्धि और मिलेगी। और आप धन के बारे में जितनी ज्यादा शिकायत करेंगे, आप उतने ही गरीब बनेंगे। राइट। हाँ, रुकेंगे। अब देखो, अब यहाँ पे उन्होंने बोला ना कि कृतज्ञता ही समृद्धि लाती है। अब आज आपके पास जितना भी धन है, अगर आपके पास आज 100 रुपए भी है ना, और आप उसके लिए कृतज्ञ हो गए कि चलो मेरे पास 100 रुपए हैं, मेरा एक दिन का घर का राशन चल जाता है, ठीक है, अगर आप उस 100 रुपए के लिए भी कृतज्ञ हो गए, तो आपको नहीं पता वो 100 रुपए कब 1 लाख बन जाएंगे, कब 1 करोड़ बन जाएंगे, कब उससे ज्यादा बन जाएंगे। ठीक है। पर अगर आज आपके पास 100 रुपए हैं और आप शिकायतें कर रहे हो
भाई मेरे पास तो है ही नहीं, मेरे पास तो पैसे ही नहीं है, मैं कैसे अपने घर का खर्च चलाऊं, मैं कैसे अपने बच्चों की स्कूल फीस भरूं, मेरे पास तो कुछ भी खर्चा करने को पैसे नहीं है। आप शिकायतें कर रहे हो, दूसरों को पैसे को देख के जल रहे हो, देखो उनको तो भगवान ने कितना दे रखा है, मेरे को तो, मेरे ऊपर तो भगवान कृपा ही नहीं करते, मेरे बारे में तो सोचते ही नहीं है, मुझे तो देते ही नहीं है। आप एवरी टाइम कंप्लेंट जोन में हो, तो उससे आप और भी ज्यादा गरीब बनेंगे। सीधा सीधा लिखा हुआ है यहां पर। तो क्या आप अमीर बनना चाहते हैं या गरीब बनना चाहते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपकी फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है, आपके माइंडसेट पे डिपेंड करता है। और ये बुक आपके माइंडसेट को ही चेंज कर रही है। हमारा माइंडसेट अगर अबंडेंट होगा तो हम अबंडेंस को अट्रैक्ट करेंगे, अगर हमारा माइंडसेट समृद्ध होगा तो हम समृद्धि को अट्रैक्ट करेंगे, अगर हमारा माइंडसेट कंप्लेंट्स वाला होगा, स्केर्सिटी वाला होगा, तो हम स्केर्सिटी को अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, तो ये आपके माइंडसेट को चेंज कर रहा है, क्योंकि हमारा माइंडसेट वैसा ही है जैसा हमने अपने जीवन में और लोगों को देखा, अपने परिवार को देखा, अपने रिश्तेदारों को देखा, जैसे वो कर रहे थे वैसा ही हमारा माइंडसेट बन गया। तो यहां पर ये हमारे माइंडसेट को चेंज करेंगे। हम्म। आज का आज का जादुई अभ्यास लोगों की धन संबंधी शिकायतों के एक बहुत बड़े कारण को कृतज्ञतापूर्ण कार्य में बदल देता है। इसमें आपकी आर्थिक परिस्थितियां को बदलने की दोगुनी शक्ति होती है। आप दरअसल एक शिकायत को कम कर रहे हैं जो आपको गरीब बनाती है, और इसी की जगह पर कृतज्ञता रख रहे हैं तो दौलत को जादू से आपको पास लाती है। हाँ, तो देखो जो आज की प्रैक्टिस है ना, ये दो वेज में काम करती है, इसका ना डबल बेनिफिट मिलेगा जो हम आज की प्रैक्टिस से सीखेंगे। क्या बेनिफिट, दो बेनिफिट्स क्या मिलेंगे। पहला बेनिफिट, जब हम पैसों को लेके शिकायतों को कम कर रहे हैं, तो शिकायतें करने से हम क्या होता है, हम गरीबी की तरफ जाते हैं। तो हम वो नहीं कर रहे, हम क्या कर रहे हैं, हम कृतज्ञता कर रहे हैं। तो हम कृतज्ञता कर रहे हैं तो उससे जो पैसा है उसको हम और अट्रैक्ट करेंगे, पहली चीज। दूसरी चीज, जो हम शिकायतें करने से धन हमारे जीवन में आ रहा था, पर क्योंकि हम शिकायतें कर रहे थे तो वो वापस जा रहा था, ठीक है, वो हम तक पहुंच नहीं पा रहा था हमारी शिकायतों की वजह से। तो जो ऑलरेडी धन हमारे जीवन में आ रहा था उसका फ्लो भी बढ़ जाएगा। तो दोनों वेज में पैसा हमारे जीवन में बढ़ेगा। ठीक है, जो रुका हुआ धन है वो भी आना शुरू होगा, और नए सोर्सेज और बनेंगे और स्रोत खुलेंगे धन धन आने के। हम्म। यहाँ से अधिकतर हम्म। लोगों को यह लगता ही नहीं कि वो धन संबंधी शिकायतें करते हैं, लेकिन यदि उनके जीवन में धन की कमी है तो वे अनजाने में धन के बारे में शिकायत कर रहे हैं। असल में शिकायत करना वैचारिक होता है और शब्दाधिक भी। हालांकि अधिकतर लोग अपने मन में कई विचारों के बारे में जागरूक नहीं होते। धन संबंधी किसी भी तरह से शिकायत नकारात्मक, ईर्ष्यालु या चिंता दुर्विचार या शब्द सचमुच गरीबी का सृजन कर देता है। और जाहिर है, सबसे बड़ी शिकायत मन में तब आती है जब पैसा देना या भुगतान करने की बारी आती है। हाँ, अब क्या होता है ना, ज्यादातर लोगों को तो ना ये पता ही नहीं होता कि वो धन को लेके शिकायतें कर रहे हैं, उनको पता ही नहीं होता, वो अनकॉन्शियसली चल रहा है और उनको लगता है बड़ी नॉर्मल सी बात है, सारी दुनिया ही तो ऐसे करती है, तो हम कौन सी शिकायत कर रहे हैं। भाई अगर धन की कमी है तो परेशानी तो होंगे, चिंता ही तो करेंगे, ये तो नॉर्मल है, तो इसमें हम कौन सी शिकायत कर रहे हैं। तो उनको पता ही नहीं है कि वो जाने अनजाने में धन को लेकर शिकायत कर रहे हैं, और उनकी शिकायतों की वजह से वो स्केर्सिटी को, गरीबी को अट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है, अब क्या होता है, शिकायतें करना सिर्फ मुंह से बोलना नहीं होता, शाब्दिक, सिर्फ शाब्दिक नहीं होता। शिकायतें तब भी होती है जब आपके विचारों में चल रहा होता है, क्योंकि यूनिवर्स तो सब कुछ पकड़ लेता है, यूनिवर्स को तो सब पहुंच रहा है। आप विचारों में हो, आप क्या सोच रहे हो, आपके मन में क्या चल रहा है, कैसी आपकी भावना आ रही है, यूनिवर्स सब पता कर लेता है, सब पता चल जाता है, सब रिकॉर्ड हो रहा है। ठीक है ना। अब कैसे, अब आप कहोगे कैसे भाई। अब मान लो आप किसी कमरे में एंटर हुए हो, ठीक है, अब वहां पे एंटर होके आपको खुशबू आ रही है अगरबत्ती की, अब आपको दिख नहीं रही अगरबत्ती बट खुशबू आ रही है, पता चल रहा है कि कहीं अगरबत्ती जल रही है, दिख नहीं रही पर पता चल रहा है कि जल रही है ना, पता चल रहा है ना कि जल रही है,
खुशबू आ रही है, आपको पता चल रहा है उससे। चूहा मरा पड़ा है, स्मेल आ रही है, चूहा दिख नहीं रहा, पता चल रहा है चूहा मरा हुआ है, स्मेल आ रही है, चल रहा है ना पता। इसी तरह बाहर चाहे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, बट यूनिवर्स को पता चल रहा है कि आपके मन में क्या चल रहा है। ठीक है, आपके मन में पैसों को लेके समृद्धि की भावना है या आपके मन में शिकायतें हैं। अब ये शिकायतें कैसे होती हैं, पैसों को लेके क्या शिकायतें होती हैं, कैसे होती हैं शिकायतें पैसों को लेके? पैसों को लेके शिकायतों का मतलब ये होता है जब हम पैसों को लेके कमी महसूस करते हैं कि आज हमारे पास जो भी है हम कमी महसूस, भाई मेरे तो घर के खर्चे भी नहीं निकल पा रहे, ओहो अब तो ये वाला बिल आ गया, ओहो अब तो बच्चों की फीस भरने का टाइम आ गया, मेरे पास तो पैसे ही नहीं है, कल को मेरे को बच्चों की शादी करनी है, मैं कैसे करूंगा कैसे करूंगी, मेरे पास तो इनफ पैसा ही नहीं है, मुझे ईएमआई भरनी है, उसके लिए अभी तक पैसे का इंतजाम ही नहीं हो पाया, मैं तो बड़ा परेशान हो गया हूँ, मैं तो पैसे पैसे को मोहताज हो गया हूँ, मेरे को तो पैसा ही नहीं मिलता है, मुझे सैलरी टाइम पे नहीं मिलती है। आप हर समय शिकायतें कर रहे हो पैसे को लेकर। अब आप खुद सोचो ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? और हम बोल रहे हैं हम ही चुंबक हैं, हम जिस तरह का सोचेंगे, फील करेंगे, बोलेंगे, वैसा ही हम अट्रैक्ट करेंगे। अब दूसरी चीज क्या होती है? ये तो हो गया पहली चीज, शिकायतें करना। ठीक है, दूसरी चीज, हमने जैसे कई बार हमारे बिलीव्स होते हैं, हमने बचपन से सुना होता है पैसे पेड़ पे थोड़ी ना लगते हैं। सुना है ना, अपने बड़ों से ही सुन लिया होता है पैसे कोई पेड़ पे लगते हैं, तुम्हें तो ऐसे ही लगता है पेड़ से तोड़ो और दे दो। तो ये सुनने में क्या लग रहा है, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? नेगेटिव। है ना। फिर हम कहते हैं पैसा कमाने के लिए ना बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत मेहनत से पैसा कमाया जाता है। सुनने में क्या लग रहा है, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? ये भी नेगेटिव लग रहा है मैम। है ना। और हमने ये सारे बिलीफ सुने हैं और वो हमने मान रखे हैं, और उसकी वजह से हम पैसे को अपने से दूर कर देते हैं। फिर तीसरी चीज क्या होती है, ईर्ष्यालु। ईर्ष्यालु हम कैसे हो जाते हैं? हम अपने भाई बहनों से ही हो जाते हैं, औरों की तो दूर की बात है। आपके भाई बहनों में कोई 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 होता है कि बहुत रिच है, और कोई होता है बिल्कुल हैंड टू माउथ है। तो वो जो हैंड टू माउथ वाला है वो अपने रिच वालों को देख के कि पता नहीं यार भगवान इनको तो इतना भर भर के देते हैं, इनकी तो झोलियां भर रखे हैं, मेरे नाम के तो भगवान सोए पड़े हैं, देखते ही नहीं मेरी तरफ। तो होता है कि नहीं होता? यस राइट। और नो? यस यस। होता है ना, अपने ही भाई बहनों से। और फिर भाई बहनों के बाद पड़ोसियों से। किसी ने नई गाड़ी ले ली, बड़ी गाड़ी, अरे वाह इनको देखो बड़ी गाड़ी ले ली, कितनी बड़ी गाड़ी ले ली, अरे वाह कितना बड़ा घर ले लिया, इनके तो अंबार खुले पड़े हैं, भंडार लगे पड़े हैं पैसों के, पता नहीं हमारे ही नाम का भगवान कुछ नहीं सुनता। है ना। किसी के आप घर के मुहूर्त पे गए हो, किसी ने बहुत सुंदर घर बनाया है, आप उसको देख कर जल रहे हो। तो ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? नेगेटिव। ठीक है। आप बैठे हो, अब चिंतातुर विचार कैसे होता है, आप बैठे हो सोच रहे हो कल को मेरे को अपने बेटे की शादी करनी है, और कैसे होगी, कितना पैसा लग जाएगा, अभी तो मेरे पास इतना पैसा है नहीं, पता नहीं कहाँ से आएगा, कैसे होगा। अब ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? ये भी नेगेटिव है। ऑलवेज नेगेटिव। और हम कर रहे हैं ना ये सब कुछ, यस। हम सब कुछ यही कर रहे हैं, है ना, और हमें पता भी नहीं। हमें पता भी नहीं कि ये करके हम अपने जीवन में पैसे के प्रवाह को रोक रहे हैं। जो पैसा हमारे जीवन में आ सकता है उसको हम आने से रोक रहे हैं अपने इन विचारों की वजह से। क्या चिंता करने से कभी पैसा आया है आज तक? कभी भी नहीं आया। है ना। और जब आपका मन शांत होता है ना, जब आपका मन एकदम प्रसन्नचित होता है, शांत होता है, संतुष्ट होता है कि आज मेरे पास जो है ना मैं उसके लिए कृतज्ञ हूं, तो बाहरी सरकमस्टांसेस बदलने लगते हैं। क्या आज तक आपके काम हुए हैं कि नहीं हुए हैं? बहुत ज्यादा आज मैम। तक आपकी पढ़ाई हुई, आपकी शादी हुई, आपके बच्चे हुए, आपके बच्चों की भी पढ़ाई हुई, सब कुछ के लिए यूनिवर्स ने प्रोवाइड किया ना, चाहे कैसे भी किया, किया ना, आपके हुए ना सब काम। तो जो सब काम आज तक हुए हैं, तो आगे भी तो भगवान करेगा ना, सरेंडर तो करो, विश्वास तो रखो। हम सिर्फ कहने के लिए भगवान को मानते हैं कि हम कृष्ण जी को मानते हैं, या हम बालाजी महाराज को मानते हैं, या हम शिव जी भगवान को मानते हैं। मानने का मतलब क्या होता है? मानने का मतलब होता है पूरा सरेंडर, पूरा समर्पण।
कि हमें पता है कि भाई भगवान जी हैं, उन्होंने हमारा आज तक साथ दिया है, वो आगे भी हमारा साथ देंगे। जैसे एक बच्चे को जब हवा में उछाला जाता है तो वो डरता नहीं है, उसको पता है भाई मेरे माँ बाप ने उछाला तो मुझे पकड़ ही लेंगे, मुझे गिरने नहीं देंगे। होता है कि नहीं होता? उसका विश्वास है बच्चे का। क्या आपके अंदर वो विश्वास है? उतना सरेंडर है आपके अंदर भगवान को लेके, जिनको भी आप मानते हो? अगर आप किसी पर्टिकुलर भगवान को नहीं मानते तो कोई तो शक्ति है, ब्रह्मांड, यूनिवर्स। क्या आपका विश्वास है उसमें? एवरीबडी, यस और यस नो? यस। यस यस। तो जब आपका विश्वास है तो फिर चिंता किस बात की है ना? और सबसे ज्यादा हम पैसों को लेके चिंता कब करते हैं? सबसे ज्यादा तब करते हैं जब हमें पैसे देने की बारी आती है। जब हमें किसी चीज का बिल भरना होता है, कोई भुगतान करना होता है, तब हमें पैसों की, पैसा आता हुआ तो बहुत अच्छा लगता है ना? कहीं से पैसा आ रहा है तब तो हम खुश हैं, है ना? और जब पैसे देने की बारी आती है कि आज आपको ईएमआई भरनी है, आज आपको स्कूल की फीस भरनी है, आज आपको कोई मेडिसिन का बिल भरना है, जब कुछ भी पेमेंट करने की बात आती है तो हमें सबसे ज्यादा चिंता होती है पैसों को लेकर। कि हाय हाय, ओहो अब ये वाला खर्चा आ गया, ओहो अब ये वाला खर्चा आ गया, ओहो अब ये वाला खर्चा आ गया। खर्चे ही नहीं खत्म होते, खर्चे ही नहीं खत्म होते। करते हैं हम ऐसा? जब पैसा आता है तो क्या ऐसा बोलते हैं, ओहो वाह यहां से भी पैसा आ गया, यहां से भी पैसा आ गया, यहां से भी पैसा आ गया, पैसा ही नहीं आना ही नहीं बंद होता? तब बोलते हैं क्या ऐसा? यस और नो, बोलते हैं कि नहीं नो बोलते? नो। और हमारा काम क्या है? हमारा काम है एक ही फ्रीक्वेंसी में रहना। जब पैसा आ रहा है तो भी खुशी की फ्रीक्वेंसी में रहना, और जब पैसा जा रहा है तो भी खुशी की फ्रीक्वेंसी में रहना। अब वो पैसा जाते हुए खुशी की फ्रीक्वेंसी में कैसे रहें, ये तो हमको किसी ने सिखाया ही नहीं, ये तो हमने देखा ही नहीं। हमने तो यही देखा है कि जब पैसे दे रहे होते तो रो रो के देते हैं, तो हमने वही सीख लिया। आज का चैप्टर आपको ये सिखाएगा कि पैसा देते हुए कैसे खुशी खुशी आपको पैसा देना है। और आप अगर इस फ्रीक्वेंसी में आ गए ना, तो आप पैसों का चुंबक बन जाओगे। कैसे, अभी पढ़ेंगे, बहुत मजेदार है। और आप इसको करना शुरू करना अपने जीवन में, फिर आप देखना आपके कैसे नए नए स्रोत खुलते हैं पैसे आने के। ठीक है, चलिए। पढ़ेंगे, यदि आपके पास पर्याप्त धन नहीं है। तो बिल चुकाना सबसे मुश्किल चीजों में से एक हो सकता है। ऐसा लगता है कि बिलों की धारा आपके पास मौजूद धन से बहुत बढ़िया है, लेकिन यदि यदि आप बिलों के बारे में शिकायत करते हैं तो दरअसल आप धन के बारे में शिकायत कर रहे हैं, और शिकायत करने से आप गरीब ही बने रहेंगे। यदि आपके पास पर्याप्त धन नहीं है तो आप सामान्य तौर पर जो आखिरी चीज करेंगे वह है कि आप बिलों के लिए कृतज्ञ होना। बहरहाल जीवन में अधिक धन प्राप्त करने के लिए आपको ठीक यही करना होता है। समृद्ध जीवन के लिए आपको धन संबंधी हर चीज के लिए कृतज्ञता होनी चाहिए, और आप बिलों का बिलों पर नौक भोग सिकोड़ना कृतज्ञता की श्रेणी में नहीं आता। आपको इतना ठीक उल्टा करना चाहिए, यानी उन चीजों या सेवाओं के लिए कृतज्ञ होना चाहिए जो आपके बिल देने वाले लोगों से मिली है। यह बहुत ही आसान काम है, लेकिन इसका आपके जीवन में मौजूद धन बहुत जबरदस्त असर होगा। आप वाकई वाकई धन से चुंबक बन जाएंगे। देखो अब क्या होता है। ये मान ये लो लाइन, आज, हाँ जी, ये लाइन ना मैम थोड़ी सी अच्छे से डिस्क्राइब करना, ये वाली। हाँ हाँ, देखो क्या होता है ना, जब आपके पास पर्याप्त धन नहीं है, ठीक है, मान लो आज आपके पास पैसा उतना नहीं है, तो और आपको बिल भरने हैं, ठीक है, कोई बिल आ गया आपको वो भरना है, तो वो जायज सी बात है कि आप उसको लेकर परेशान हो जाते हैं, टेंशन में आ जाते हैं, क्योंकि हमने वही देखा वही सीखा। तो आखिरी चीज होती है कि हम उसको लेके कृतज्ञ, क्योंकि वो हमने कभी किया ही नहीं, हमने किसी को देखा ही नहीं कि भाई बिल को लेके भी कृतज्ञ होना होता है क्या। पेमेंट करते हुए कौन कृतज्ञ होता है? भाई पैसा मिलता है तो हम फिर भी समझ सकते हैं कि हाँ पैसा आ रहा है तो चलो हम थैंक यू
है ना, थैंक यू मनी आ रहा है हमारे जीवन में, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, वो हम कर सकते हैं। पेमेंट करते हुए कौन कृतज्ञ होता है, वो तो हमने देखा ही नहीं किसी को। हमने तो किसी को नहीं, ये तो बड़े अजीब सी बात है, सुनने में लगेगा बड़ा अटपटा है। पर अगर आप ये करना सीख गए कि पेमेंट करते हुए खुशी के साथ पेमेंट करना, तो वो असल में आपको धन का चुंबक बनाएगा। अब कैसे? अब क्या होता है कि मान लो आप किसी चीज की पेमेंट कर रहे हो, ठीक है, अब मान लो सब्जी के लिए ही कर रहे हो आप, है ना, सब्जी वाले को पैसे दे रहे हो। अब क्या होता है, नॉर्मल यूजुअल में हम क्या देखते हैं लोगों को, कि सब्जी वालों के साथ बार्गेनिंग कर रहे होते हैं, मोल भाव कर रहे होते हैं, 5 5 10 10 रुपए के पीछे। और आपको पता है, ये जो 5 5 10 10 रुपए के पीछे जो ये बार्गेनिंग करते हैं, वो अपनी एनर्जी को कितना डाउन कर रहे हैं। 5 10 रुपए के पीछे बार्गेनिंग कौन करेगा? जिसका माइंडसेट स्केयरसिटी वाला होगा, कि भाई मेरे पास है नहीं, तो 5 10 रुपए बचा रहा हूं मैं, है ना, स्केयरसिटी माइंडसेट। जिसका माइंडसेट अबंडेंट होगा, भाई मेरे पास भरपूर है, मेरे पास बहुत है, तो क्या वो 5 10 रुपए के लिए बार्गेनिंग करेगा? और ये बार्गेनिंग हम किनके साथ करते हैं? जो ऑलरेडी गरीब है, सब्जी वाला, रिक्शे वाला, है ना, फल वाला, उससे करते हैं। क्या मॉल में जाके ब्रांडेड शॉप्स में हम 5 10 रुपए के लिए बार्गेनिंग करते हैं कि भैया ये कभी एमके भी, का पर्स आप जरा 100 रुपए कम में लगा लेंगे? कभी भी नहीं। भैया ये लिवाइस की जीन्स आप थोड़ा सा कम रेट में लगा लेंगे? वहां तो जो प्राइस टैग होता है चुपचाप दे के आ जाते हैं। और बार्गेनिंग कहाँ कर रहे हैं? जो गरीब हैं, जो मेहनत करके कमा रहे हैं, जो कितनी मेहनत, सुबह सुबह उठ के जाते हैं, मंडी जाते हैं, वहां से सब्जी लाते हैं, आपके डोर स्टेप तक पहुंचाते हैं, उसके साथ आप 5 10 रुपए के लिए बार्गेनिंग करके अपनी ऊर्जा को खराब कर रहे हो, अपने पैसे के फ्लो को खराब कर रहे हो। तो क्या करना है, जब हम पेमेंट करें सब्जी वाले को, तो खुशी खुशी जब भी आप पैसे को दोगे, अपने हाथ में रखना है पैसे को, और उस पैसे को ब्लेस करके देना है। उस पैसे को ब्लेस करके देना है कि ये पैसा आज मैं सब्जी वाले भैया को दे रही हूं। अब सब्जी वाला भैया अपने घर में तो रखेगा नहीं उस पैसे को, वो आगे किसी और को देगा, फिर वो आगे किसी और को देगा, फिर वो आगे किसी और को देगा। तो मनी का ना सर्कल चलता है। मनी कभी भी ऐसे नहीं होता कि मान लो आपने किसी को दिया, वो अपने घर में रख के बैठ गया, नहीं, उसको कोई चीज लेनी होगी तो वो वही पैसा देगा ना, फिर वो पैसा आगे कहीं और जाएगा। तो ऐसे मनी सर्कल में चलता रहता है, मनी ऐसे चलता है, ठीक है। तो हमने क्या करना है, हमने पैसे को हाथ में रख के ब्लेस करना है कि आज ये पैसा मैं सब्जी वाले भैया को दे रही हूं, इनके जीवन में खूब सारी खुशियां आए, इनके जीवन में खूब बरकत हो, पैसों की बरकत हो। और ये पैसा जिसके भी जीवन में जाए, उसके जीवन में भी खूब खुशियां लाए, और ये पैसा कई गुना मल्टीप्लाई होकर मेरे जीवन में वापस आ रहा है। क्योंकि पैसा जो जाता है वो लौट कर आता है। अभी हमने क्या पढ़ा, 8 चैप्टर्स पढ़ चुके हैं, उसमें क्या बोलते हैं, जो देते हो वो ही मिलता है, जो जाता है वो आता है ना, यही पढ़ा है ना हमने। वट एवर गोज अराउंड कम्स अराउंड। तो जो पैसा जाता है ना, वो पैसा लौट के जरूर आता है, वो पैसा जरूर लौट कर आता है। अब वो आपके ऊपर है, आप उसको किस फीलिंग के साथ भेज रहे हो। अगर तो आप उसको लैक की फीलिंग के साथ भेज रहे हो, रो रो के भेज रहे हो, है ना, तो वो पैसा आएगा तो नहीं, और कम ही होगा। पर अगर आप उस पैसे को खुशी की फीलिंग के साथ भेज रहे हो, ब्लेस करके भेज रहे हो, तो वो पैसा आपकी फीलिंग के हिसाब से 10 गुना होके भी आ सकता है, 100 गुना होके भी आ सकता है। इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर फीलिंग्स कि आप उसको कितनी खुशी के साथ और ब्लेसिंग के साथ भेज रहे हो, ठीक है। तो आपको हमेशा पैसे को खुशी के साथ, ब्लेसिंग के साथ, फिर कैसे खुशी आए, भाई खुशी कैसे आए, खुशी की फीलिंग भी तो लानी है ना हमें। अब ऐसे कहने से तो नहीं आ रही। तो आप सोचो कि ये सब्जी वाला भैया मुझे सब्जी दे रहा है, मैं इसके बदले में इसको पैसे दे रही हूं, चलो पैसे दे रही हूं, पैसे ऐसे फेंक तो नहीं रही ना, बदले में मुझे कुछ मिल रहा है। बदले में मुझे क्या मिल रहा है? बदले में मुझे सब्जियां मिल रही हैं। सब्जियां कैसे मिल रही हैं? मुझे घर बैठे मिल रही हैं। भाई कितने, अभी हमने कल के चैप्टर में पढ़ा था कि सब्जियां उगाना, उसको फिर संभालना, फिर उसकी कटिंग करना, फिर उसको मंडियों तक पहुंचाना, फिर सब्जी वाले भैया वहां से लेकर आएंगे। तो भाई मुझे तो घर बैठे बैठे सब्जियां मिल रही हैं, और मैं इन सब्जियों से अपने परिवार के लिए खाना बना रही हूं, तो मैं तो बहुत कृतज्ञ हूं कि भाई मुझे तो घर बैठे बैठे इतनी सब्जियां इस आराम से इस मिल तरीके गई। मेरे को इस उगानी नहीं पड़ रही सब्जियां। तरीके
है ना। तो आपको ये सोचना है कि जो पैसा मैं दे रही हूं, पैसा आप जब भी दोगे किसी ना किसी चीज के बदले दोगे ना, ऐसे फेंकोगे थोड़ी ना सड़क पे। मैं जब भी पैसा दे रही हूं तो इसके बदले में मुझे क्या मिल रहा है, तो मैं उसके लिए कृतज्ञ हूं। और इस पैसे को मैं ब्लेस करके दे रही हूं, और ये पैसा कई गुना मल्टीप्लाई होकर मेरे जीवन में वापस आ रहा है। जब आप ये करना शुरू करोगे, तब आप धन के चुंबक बन जाओगे। इसका एक कंसेप्ट होता है जिसको बोलते हैं एरिगैटो इन एरिगैटो आउट। ये एक जापानीज कंसेप्ट है। तो जापान में एक बहुत ही रिच सक्सेसफुल आदमी का इंटरव्यू लिया गया, उनसे पूछा गया आपकी सक्सेस का राज क्या है। जैसे सक्सेसफुल लोगों से पूछते हैं ना कि भाई आप अपनी सक्सेस का राज बताओ। तो उन्होंने अपने इंटरव्यू में कहा था कि भाई, और वो बहुत गरीबी से बहुत सफल इंसान बने थे। तो उन्होंने कहा मैंने अपने जीवन में ना बस एक ही असूल को अपनाया है, एरिगेटो इन एरिगेटो आउट। पैसा जा रहा है तो भी थैंक यू, पैसा आ रहा है तो भी थैंक यू। यही बस मैंने अपने जीवन में अपनाया है सूत्र। और यही मेरी कामयाबी का राज है। अब जैसे जब हम सांस लेते हैं, है ना, सांस लेते हैं, हमने सांस ली, हमने सांस छोड़ दी, चली गई सांस। अब क्या हमको टेंशन होती है कि अगली सांस आएगी कि नहीं आएगी? हमें पता है आएगी, है ना, आ रही है, सांस आ रही है, सांस जा रही है, सांस आ रही है, सांस जा रही है। तो ऐसा ही आप समझ लो पैसा है, कि पैसा आ रहा है, पैसा जा रहा है, पैसा जितना जा रहा है उतना ही आएगा। तो मतलब खर्चे करने की ना अपॉर्चुनिटी अपने हाथ में लेनी शुरू कर दो, कि मुझे भैया पेमेंट करने की जहां बात आएगी मैं करूंगी पेमेंट। कि पैसे को वो आप एक अपॉर्चुनिटी की तरह समझो कि ये तो अपॉर्चुनिटी मिली है मेरे को और पैसा अट्रैक्ट करने की, धन का चुंबक बनने की। क्योंकि मैं अपने हाथ से पैसा दूंगी, मैं ब्लेस करके पैसा दे रही हूं, अब ये कई गुना होके मेरे पास आना ही आना है। ये तो गारंटी है, तो कानून है, इसको तो कोई डिफाई नहीं कर सकता। ठीक है। और कोशिश करो अपने हाथ से पेमेंट करो, अपने हाथ से। ठीक है, आजकल यूपीआई का जमाना हो गया है, बट जितनी आप अपने हाथ से पेमेंट कर सकते हो कोशिश करो वो करने की। दूसरा, अगर आप यूपीआई यूज करते हो, ऑनलाइन पेमेंट करते हो, तो भी उस पैसे को उस समय ब्लेस करके दो, कि जिसको भी मैं पेमेंट कर रही हूँ उसके जीवन में खुशियां आए, आगे जहां भी ये जाए उनके जीवन में खुशियां आए, और कई कई गुना मल्टीप्लाई होकर मेरे जीवन में ये पैसा वापस आ रहा है। और आप करके देखना, आपको अलग अलग सोर्सेज, अलग अनएक्सपेक्टेड वेज में पैसे का फ्लो होता हुआ दिखेगा। ठीक है, चलिए पढ़ेंगे। मैम कहाँ से? यदि आप गैस या यदि बिजली का, आप यदि आप किसी बिल के लिए कृतज्ञता महसूस करना चाहते हैं। हाँ जी, तो इसके बारे में विचार करें कि उस सेवा या वस्तु से आपको कितना लाभ हुआ है। यदि यह मकान किराए या होम लोन का भुगतान है तो इस बारे में कृतज्ञ हो कि आपके पास एक घर है और आप उसमें रह रहे हैं। क्या होता है यदि घर में रह पाने का इकलौता तरीका यह होता है कि आप पहले पैसे बचाएं और उसका नकद भुगतान करें? क्या होता है यदि उधार देने वाली संस्थाएं न होती या किराए पर रहने के लिए कोई मकान नहीं होता? ऐसी स्थिति में हम से अधिकतर लोग सड़क पर रह रहे होते हैं। इसलिए उधार देने वाली संस्थाओं या आपके मकान मालिक के प्रति कृतज्ञ हो, क्योंकि उन्होंने यह संभव बनाया है कि आप मकान या अपार्टमेंट में रहें। यदि हाँ, आप अब रुकेंगे एक मिनट, अब रुकेंगे। देखो क्या होता है ना, अब बिल के लिए कृतज्ञता को महसूस कैसे करें, है ना। अब क्या होता है जब हमें कोई ईएमआई भरनी होती है, अपने घर की ईएमआई भरनी है, या अगर आप रेंटेड हाउस में रहते हो तो आपको उसका किराया भरना है, या आपकी दुकान रेंट पे है, आपका ऑफिस रेंट पे है, आप जहां काम करते हो वो रेंट पर है, और आपको उसका रेंट भरना है। तो क्या होता है जब हमें रेंट देना होता है या हमें ईएमआई देनी होती है, तो हमारे अंदर वो आ जाती है, ओहो अब ये पेमेंट करनी है, ओ महीना बीत भी गया, कितनी जल्दी महीना बीत जाता है, या हर बार ईएमआई आ जाती है, खड़ी हो जाती है, इसकी पेमेंट करनी पड़ रही है ना, हम पढ़ रही है।
पड़ रही है, हम जोर मानते हैं उस चीज को, हम दुखी होते हैं उस चीज से। पर आप सोचो, अगर ये लोन देने वाली कंपनियां ना होती, जिनसे आपको लोन मिला, आपने घर खरीदा या दुकान खरीदी, ठीक है, अगर वो लोन देने वाली कंपनियां ना होती, या जिन्होंने आपको किराए पे दिया वो लेंडिंग इंस्टीट्यूट्स या मकान मालिक ना होते, और सिर्फ एक ही तरीका होता, भैया आप खरीद के ही ले सकते हो, लोन पे तो मिल ही नहीं सकता, किराए पे तो मिल ही नहीं सकता, तो सोचो क्या होता। आपके पास पैसे थे नहीं, लोन मिल नहीं सकता, किराए पे घर मिल नहीं सकता, तो कहाँ रह रहे होते? सड़क पर। तो हम में से ज्यादातर लोग सड़क पर रह रहे होते, अगर ये लेंडिंग इंस्टीट्यूशंस ना होते या किराए पे देने वाले घर ना होते। हम अपने एक छत के नीचे रह रहे हैं, एक घर के नीचे रह रहे हैं, उस घर को बनने में भी पैसा लगा था किसी का, उसको यूज हम कर रहे हैं, है ना। जब हम किसी के किराए के घर में रह रहे हैं, उसने घर बनाया होगा, पैसा लगा होगा, उस पैसे को हम यूज कर रहे हैं सिर्फ एक छोटा सा अमाउंट देके। तो क्या आप उसके लिए कृतज्ञ हैं कि भाई इन्होंने मेरे को जरूरत के टाइम पे मकान किराए पे दिया, कम से कम मैं एक घर में तो रह रहा हूं, नहीं तो मैं तो सड़क पे रह रहा होता। तो आगे से जब भी उनको आप किराया दो या ईएमआई भरो, कृतज्ञता के साथ, कि मैं बहुत कृतज्ञ हूं, इन्होंने मुझे उस टाइम पे मेरी मदद करी जब मुझे घर की जरूरत थी, अगर ये ना होते तो मुझे घर नहीं मिलता, मैं सड़क पे रहता। तो उनके लिए आपको कृतज्ञ होना है और पैसे को ब्लेस करके देना है। ठीक है। ऐसे ही जब आप किसी गैस या बिजली के बिल का भुगतान कर रहे हैं, ठीक है, हम इलेक्ट्रिसिटी के बिल का तो हम कहते हैं ओहो कितना बिल आ गया, कितना बिल आ गया, ये तो बहुत ज्यादा बिल आ गया इलेक्ट्रिसिटी का, पानी का। अब आप सोचो, अगर बिल ज्यादा है और इलेक्ट्रिसिटी काट दी जाए, आप मत दो बिल, ठीक है, काट दी आपकी बिजली, अब कैसा रहेगा? अब जीवन कैसा रहेगा बिजली के बिना? जो हम दिन भर में कितनी बिजली यूज करते हैं, पंखे चल रहे हैं, लाइट चल रही है, कभी गीजर हम ऑन कर देते हैं, कभी वॉशिंग मशीन चल रही है, कभी माइक्रोवेव चल रहा है, कभी मिक्सर ग्राइंडर चल रहा है, फ्रिज हमारी सारा दिन चल रही है, कितनी बिजली हम यूज करते हैं। और जब बिल भरने का टाइम आता है तो हम किड़किड़ किड़किड़ करते हैं। तो सोचो आपको वैल्यू क्या मिल रही है। बिजली का बिल तो आप दे रहे हो, और बिजली के बिल वाले भी आपको पहले बिजली देते हैं, बाद में बिल लेते हैं, ठीक है, वो आपके ऊपर ट्रस्ट करते हैं कि आप बिल भर दोगे, वो पहले आपको प्रोवाइड करते हैं और बाद में वो बिल भेजते हैं, ठीक है, आपके ऊपर ट्रस्ट करके। और अब आप पेमेंट करने में रो रहे हो, नहीं भरना बिल, आपको ज्यादा लग रहा है, काट देते हैं बिजली, रह लो बिजली के बिना, रह सकते हो? गर्मी में पंखा नहीं चलेगा, एसी नहीं चलेगा, कूलर नहीं चलेगा, फ्रिज नहीं चलेगा, रह लोगे? कितने दिन रह लोगे? चाहिए ना बिजली। तो जो चीज चाहिए और आप इस्तेमाल भी कर रहे हो, तो उसका बिल देते हुए क्यों रोते हो? खुशी खुशी दो ना बिल, खुशी खुशी कि भाई आज मैं बिल भर रही हूं, पर इसके बदले में देखो ना मुझे पूरे महीना बिजली मिली है, मेरा जिंदगी कितनी अच्छी चली है, मेरी सब चीजें कितनी कंफर्टेबल हुई है, मैं रात को चैन की नींद सो पाता हूं, बिना बिजली के सो के दिखाओ आप। तो उसके लिए कृतज्ञ होना है, पैसे को ब्लेस करके देना है। सेवाओं के बारे में सोचो, जब भी आप कोई बिल भरो ना, उसके बदले में आपने सेवा क्या ली है वो सोचो, आप क्या मिला है बदले में, उसके लिए कृतज्ञ हो कि पैसा मैं ऐसे फेंक नहीं रही हूं सड़क पे, मुझे बदले में कुछ मिला है। ठीक है। आप फोन का इंटरनेट का बिल भर रहे हो, सोचो अगर मान लो फोन नहीं होता, इंटरनेट काट दें, कैसे आप ये क्लासेस लोगे? कैसे आप अपने लव्ड वन से बातें करोगे? मतलब आप कई कई किलोमीटर चल के जाओगे ना फिर उनसे बात करने के लिए, अगर फोन नहीं होगा तो सर्विसेज के बारे में सोचो ना, आप क्या क्या सर्विस ले रहे हो जिससे आपकी लाइफ कितनी स्मूथ हो रही है ना। हम आजकल ईमेल भेज देते हैं, मिनट में कितनी चीजें हो जाती हैं। तो ये सब कुछ किसके? टेक्नोलॉजी की बदौलत, इंटरनेट की बदौलत। तो जब हम यूज कर रहे हैं तो उसका पैसा देने में क्यों परेशान होते हैं, क्यों रोते हैं? और कंपनियां तो हम पर ट्रस्ट करके दे रही हैं, पहले हम पर ट्रस्ट करती हैं, बाद में वो हमको बिल भेजती है, पहले हम यूज करते हैं फिर वो बिल भेजती हैं हमें। पढ़ेंगे यहां से, जब से मैंने कृतज्ञता की अनूठी शक्ति को महसूस किया है, तब से बिल चुकाते समय मैं उस पर जो जादुई शब्द धन्यवाद भुगतान हुआ लिख देती हूँ।
और एक भी बिल नहीं छोड़ती हूँ। शुरुआत में जब मेरे पास बिल चुकाने के पैसे नहीं होते थे, तब मैं कृतज्ञता की जादुई जादुई शक्ति का इस्तेमाल करती थी और बिल के पीछे लिख देती थी, पैसे के लिए धन्यवाद। फिर जब मेरे पास उसे चुकाने के पैसे आ जाते थे, तो मैं यह जोड़ देती थी कि धन्यवाद, भुगतान हुआ। बहुत बढ़िया बात। मैम आगे पढ़ूं? पढ़ो, आप पहले पढ़ो फिर समझाऊंगी मैं। आज आप भी यही करने जा रहे हो। जो बिल आपके पास अब तक नहीं चुकाए हैं, उन्हें ले और कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करते हुए उन पर लिख दे, धन के लिए धन्यवाद। फिर बिल चुकाने के पैसे होने पर कृतज्ञता महसूस करें, चाहे आपके पास पैसे हो या ना हो। यदि आप अपने अधिकतर बिल ऑनलाइन पाते हैं या चुकाते हैं, तो ऑनलाइन बिल मिलने पर उसे अपने ईमेल पर फॉरवर्ड करें और विषय वाले स्थान पर बड़े बड़े अक्षरों में लिख दें, पैसे के लिए धन्यवाद। बहुत बढ़िया बात है। अच्छा चलो, पहले मैं समझाती हूँ फिर आगे बढ़ेंगे। अब रोंडा अपना बता रही हैं, ठीक है, जिन्होंने मैजिक बुक लिखी है वो बता रही हैं कि जब से मैंने कृतज्ञता की अनूठी शक्ति को महसूस किया है, तब से मैंने बिल चुकाते समय, अब क्या करना है आपने कि आगे से आप जो भी पेमेंट करोगे अपने हाथ से, ठीक है, कोई भी बिल भर रहे हो, आप किसी भी चीज की पेमेंट कर रहे हो, तो उस पर आप एक कॉपी बना लो अलग से, ठीक है। उस पे आप उसका अमाउंट लिखो कि भाई मैंने ये बिल भरा है, और उसके आगे लिख दो थैंक यू पेड, धन्यवाद भुगतान हुआ, कि मैंने भुगतान कर दिया, थैंक यू, मेरे पास पैसे थे। सबसे पहले तो लक्ष्मी माँ का धन्यवाद मेरे पास होने के लिए कि भाई मैं आपकी वजह से इस बिल की पेमेंट कर पाई, इसके बदले में मैं ये चीज ले पाई, तो थैंक यू पेड। ठीक है, जो भी आपने अपने हाथ से पैसा दिया, लिख दिया थैंक यू पेड। अब मान लो कोई बिल है आपका जो अब आपने फ्यूचर में भरना है, अभी भरना है पर अभी भरा नहीं है, अभी भरना है, ठीक है, उसके सामने आप लिख दो थैंक यू फॉर द मनी, ठीक है, पैसे के लिए धन्यवाद। आप पहले ही ये मान रहे हो कि वो पैसा आपको मिल जाएगा और आपके बिल का भुगतान हो जाएगा, आप पहले ही मान रहे हो। कैसे होगा नहीं पता, नहीं पता कहां से आएगा नहीं पता, पर आप पहले ही मान के और धन्यवाद कर रहे हो। मान लो, देखो एग्जाम्पल से समझो इसको। मान लो आपको किसी ने कोई काम बोला करने को, ठीक है, कि भाई आप मेरे लिए ये काम कर देना, हाँ, और वो कह रहा है थैंक यू आपने मेरा काम कर दिया, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच आपने मेरा काम कर दिया। अभी आपने किया नहीं है, अभी उसने सिर्फ आपको बोला आप मेरा ये काम कर देना, और फिर वो कह रहा है थैंक यू थैंक यू थैंक यू आपने मेरा काम कर दिया। अब बताओ, जब वो आपको थैंक यू कर गया, तो अब आप बाउंड नहीं हो गए उसका काम करने के लिए? अब आपको अंदर से नहीं होगा यार ये इंसान तो थैंक यू कर गया, अब तो मुझे इसका काम करना ही है? यस और नो? यस, करना पड़ेगा उसको। होता है ना ऐसा हाँ जी, कि कोई यस आपको करना। पहले ही थैंक यू कर गया, तो आप तो फिर उसका काम कर ही देते हो कि यार इस इंसान ने तो कर दिया मुझे थैंक यू, अब तो मुझे इसका काम करना ही है ना? सेम यूनिवर्स के साथ है। अभी वो पैसा मेरे पास आया नहीं है, पर मैंने पहले ही थैंक यू कर दिया, थैंक यू फॉर द मनी, यूनिवर्स थैंक यू फॉर द मनी, आपने मेरे को पैसा दे दिया, मैंने इस बिल का भुगतान कर दिया। अब यूनिवर्स जाने वो कैसे करेगा, भैया मैंने तो थैंक यू कर दिया, अब तो यूनिवर्स अपने आप देखेगा उसने कैसे करना है। और ये मैजिकली काम करता है, मैजिकली। तो जो बिल्स आप भर चुके हो, जो बिल्स आप पेमेंट कर रहे हो, उसके आगे तो लिखना है थैंक यू पेड। और जो बिल अभी भरा नहीं है, फ्यूचर में भरना है, पैसे अभी हैं कि नहीं है, आप उसके आगे लिख दो थैंक यू फॉर द मनी। बस ये करना है। अब पढ़ेंगे। मैम कहाँ से कब पढ़ना? अब अतीत में चुकाए गए, अब अतीत में चुकाए गए 10 बिल खोजें और हर एक के सामने जादुई शब्द लिख दें, धन्यवाद, भुगतान किया। जब आप हर भुगतान किए हुए बिल पर यह इबा, इबरत अ, इबारत इबारत लिखें। इबारत लिखेंगे, तो अधिकतम कृतज्ञता महसूस करें कि आपके पास बिल चुकाने के लिए पैसा था। आप भुगतान किए हुए बिलों के लिए जितनी अधिक कृतज्ञता का दोहन करेंगे, उतना ही अधिक धन जादू से आपकी और चुंबक की तरह खींचा चला जाएगा। आज के हाँ अब बाद से रुकेंगे, रुकेंगे एक सेकेंड। अब क्या करना है आपने, अपने पर्सेस को टटोलना, ठीक है, हमारे पर्सेस में ना कई बार बिल पड़े रह जाते हैं, आप कहीं शॉपिंग करने गए उसका बिल होगा,
ठीक है, कोई भी ग्रोसरी ली होगी, सब्जी ली होगी, राशन लिया होगा, उसका बिल होगा। ठीक है, कुछ भी आप अपने पर्सेस को आज खोजना, ढूंढना कि आपको बिल मिलते हैं, जितने भी बिल मिले इकट्ठे कर लेना। ठीक है, फिर हर एक बिल के आगे आपने लिखना है थैंक यू पेड, धन्यवाद भुगतान किया। ठीक है, और हर एक बिल को पहले आप सोचना आपने क्या चीज ली, उससे क्या चीज ली थी। भाई आप पेमेंट कर चुके हो तभी वो बिल आपके पास है, आपने उसके बदले में क्या चीज ली। तो आपने उस समय उसको फील करना है, महसूस करना है, धन्यवाद करना है, थैंक यू लक्ष्मी माँ, आपकी वजह से मैं ये चीज ले पाई। भाई मेरे पास पैसा था तभी तो मैंने भुगतान किया, तो आपकी वजह से मैं ये चीज ले पाई। और वो जो चीज मिली है उसके लिए भी शुक्रगुजार कि ये चीज मुझे मिल गई, जिन भी लोगों के सहयोग से मिली उनके जीवन में खुशियां आए, ब्लेसिंग, है ना। तो ऐसे आपने 10 बिल खोजने हैं। अब मान लो आपके पास नहीं है बिल, आपको नहीं, मेरे पास तो पुराने बिल नहीं है, याद कर लो, कल के खर्चे कर लो, पिछले हफ्ते के खर्चे याद कर लो, आपने कहाँ कहाँ खर्च किया। अगर कहीं सब्जी ली वो बिल बना लो, पेपर पे लिख लो, भाई मैंने सब्जी ली थी इतने की ली, वो बिल हो गया। मैंने दूध लिया था इतने का लिया, वो बिल हो गया। मैंने दही ली थी इतने की ली, वो बिल हो गया। मैंने पनीर लिया इतने का लिया, वो बिल हो गया। फल लिए इतने के लिए, वो बिल हो गया। याद करो पिछले हफ्ते के खर्चे, हफ्ते के, महीने के, जो याद आ जाए, जो याद आ जाए, जो याद आ रहे हैं उनके आगे थैंक यू पेड और कृतज्ञता को महसूस करना है। अब यहां पे देखो एक शब्द दिया है, आप भुगतान किए हुए बिलों के लिए जितनी अधिक कृतज्ञता का दोहन करेंगे। दोहन, दोहन का क्या मतलब होता है, जैसे गाय का दूध दोहते हैं ना, कि जितना दोहेंगे उतना दूध निकलेगा, है ना। तो ऐसे ही आप जितनी कृतज्ञता का दोहन करेंगे, जितनी कृतज्ञता को महसूस करेंगे, उतना ही अधिक धन जादू से आपकी ओर चुंबक की तरह खिंचा चला आएगा। ठीक है, इस लाइन को समझेंगे। आप भुगतान किए हुए बिलों के लिए जितनी अधिक कृतज्ञता का दोहन करेंगे, उतना ही अधिक धन जादू से आपकी ओर चुंबक की तरह खिंचा चला आएगा। तो आज के बाद ये नियमित आदत डाल लें, इसको अपनी हैबिट में शामिल कर लें, इसको एक नई आदत बना लें जो हमें आज से पहले किसी ने नहीं सिखाई थी, कि जब भी हम किसी बिल का भुगतान करें तो उस बेहतरीन सेवा के बारे में सोचें जो हमें उस बिल के बदले में मिल रही है, और उस बिल पर जादुई शब्द धन्यवाद भुगतान किया लिख दें, थैंक यू पेड, मैंने पे कर दिया, थैंक यू। ठीक है, और यदि आपके पास बिल बिल चुकाने के पैसे नहीं हैं तो कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करें। ठीक है, उस पावर को हम यूज कर रहे हैं, और पैसे के लिए धन्यवाद लिख दें, थैंक यू फॉर द मनी, और महसूस करें कि मानो वो आपको पैसा मिल चुका है और आप उसके लिए धन्यवाद कर रहे हैं। और जब आप बाद में उस बिल को भर दें तब उस पर लिख देना थैंक यू पेड। ठीक है, तो सीधी सी बात है, कंफ्यूज नहीं होना। जब भी बिल पेमेंट करनी है तो आपने लिखना है थैंक यू पेड, और जिस बिल का अभी भुगतान नहीं हुआ है, आगे करना है, चाहे उसके लिए अभी पैसा है कि नहीं है, उसके आगे लिखना है थैंक यू फॉर द मनी, बस। मैम, जिस बिजली का बिल आया तो उस पे पहले लिखना है थैंक यू फॉर मनी। नहीं, बिजली का बिल तो तब आता है जब आप बिजली यूज कर चुके हो, है ना। और ओके, हाँ अभी जी। आपने बिजली का बिल आ गया, ठीक है, आपने बिजली का बिल भरना है, भरना है, हम्म, ठीक है, हम्म, आ गया, अभी आपके पास टाइम है, आप आज नहीं भर रहे, आपके पास टाइम है, तो आप उस हम्म, पर अभी लिख सकते हो कि थैंक यू फॉर द मनी, कि भाई मेरे को ये ओके। बिल भरना है, मेरे पास पैसा आ गया है इस बिल का, मुझे नहीं पता कहां से आएगा पर ये पैसा मेरे पास आ चुका है। और फिर जब आप इस बिल को भर दो तब आप लिखो थैंक यू पेड। ठीक है, पेमेंट करने के बाद लिखना है थैंक यू पेड, और थैंक पहले यू फॉर अगर मनी। बिल है तो लिखना है थैंक यू फॉर द थैंक मनी। यू फॉर मनी। ठीक है, हाँ, अब यहां से पढ़ेंगे, जिस धन का आपने भुगतान कर दिया है। उसके प्रति कृतज्ञता महसूस करने से अधिक धन का मिलना सुनिश्चित होता है। कृतज्ञता आपके धन से जुड़े हुए चुंबकीय स्वर्णिक धागे जैसी होती है। इसलिए जब आप पैसों का भुगतान करते हैं तो पैसा हमेशा आपकी ओर लौट आता है। कई बार समान मात्रा में, कई बार 10 गुना, और कई बार 100 गुना भी। वैसा आप जो समृद्धि पाते हैं वह तब वह तब
बात से तय नहीं होती कि आप कितना अधिक धन देते हैं, बल्कि इस बात से तय होती है कि आप कितनी अधिक कृतज्ञता देते हैं। $50 का बिल चुकाते समय भी आप कितनी अधिक कृतज्ञता रख सकते हैं कि आपके बदले में सैकड़ों डॉलर मिल जाएं। हाँ मान ठीक है। लो। तो अब क्या है ना कि जिस धन का आपने भुगतान कर दिया, आपने पेमेंट कर दी, पैसा दे दिया, ठीक है, तो उसके लिए कृतज्ञता की पहली बात तो भाई मेरे पास पैसा था, तो मनी की कृतज्ञता, धन की कृतज्ञता, लक्ष्मी माँ की कृतज्ञता कि मेरे पास होने के लिए, कि जिसकी वजह से मैं पैसा दे पाई। फिर क्योंकि कृतज्ञता क्या है, एक सुनहरा धागा है, एक स्वर्णिम धागा जिसको बोलते हैं गोल्डन थ्रेड, कि जो पैसा आज आपने दिया ना, आपने उसके साथ एक सुनहरा धागा बांध दिया कृतज्ञता का। अब वो धागा आगे जाएगा और वो कई गुना होकर, अब वो हो सकता है समान मात्रा में आपके जीवन में आए। आपने 100 रुपए का पेमेंट किया है, हो सकता है वो 100 रुपए ही आपके जीवन में आए। और आपकी कृतज्ञता पे डिपेंड करता है, वो 100 रुपए भी आ सकते हैं, वो 1000 रुपए भी आ सकते हैं, वो लाख रुपए भी आ सकते हैं, वो करोड़ रुपए भी आ सकते हैं। और ये बिल्कुल मैटर नहीं करता आपने पैसा कितना दिया है, उस पर डिपेंड नहीं करता। आपने कृतज्ञता कितनी की है उस पर डिपेंड करता है कि वो कितना गुना होकर आपके जीवन में आएगा। समान मात्रा में भी आ सकता है, 10 गुना भी आ सकता है, 100 गुना भी आ सकता है, 1000 गुना भी आ सकता है। इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर कृतज्ञता, कि आपने उसमें कितनी कृतज्ञता भरी है पैसे को देते वक्त। नया सीखा, ये किसी ने सिखाया आज तक, ये बात पता थी पहले किसी को? बिल्कुल भी नहीं मैम, कभी भी नहीं सुना भी नहीं था मैम कहीं से। और हमेशा पेमेंट करते हुए हमेशा चिड़चिड़ करके की है, यस और नो? यस। है ना? तो आज से अपनी इस आदत को बदलना है और नई आदत को डालना है। और फिर देखो कि आप कैसे 50 रुपए देते हो तो कैसे वो कई 5 लाख, 5 करोड़ कितना गुना होकर आता है, आपको नहीं पता। हम्म। पढ़ेंगे। जादुई अभ्यास क्रमांक 9, धन का चुंबक। फर्स्ट, अपनी नियमित गिने 10 नियमितों की सूची बनाएं। लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। पढ़ें आगे। हाँ हाँ पढ़े। सेकंड, आपके पास जो भी धन आपके पास जो भी बिना चुकाए बिल हो, उन्हें लेकर कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करें और हर एक के सामने लिख दें, धन के लिए धन्यवाद। चाहे आपके पास धन हो या ना हो, बिल चुकाने लायक पैसा हो या ना हो, कृतज्ञता महसूस करें। थर्ड, आपने अतीत में जो 10 बिल चुकाए हैं, उनके लिए प्रत्येक के सामने जादुई शब्द धन्यवाद भुगतान किया लिख दें। सचमुच कृतज्ञता महसूस करें कि आपके पास बिल चुकाने के लिए पैसे थे। आज रात सोने से पहले, ठीक पहले, अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामे और दिन भर की हुई सबसे अच्छी चीजों के लिए जादुई शब्द धन्यवाद करें। बहुत बढ़िया। थैंक यू सजनी मैम, थैंक थैंक यू यू फॉर द थैंक यू थैंक यू सपोर्ट, थैंक थैंक यू यू। थैंक यू। हम्म। हाँ जी, समझ में आया आज का चैप्टर, बहुत मजेदार है। ठीक है, जब आप करोगे तब आपको इसका रिजल्ट पता चलेगा कि कैसे आप पैसों का चुंबक बन जाते हो। ठीक है, क्योंकि आज से पहले हम इसका उल्टा कर रहे थे, पैसे को भगा रहे थे, जो पैसा हमारे पास आ रहा था ना उसको भी भगा रहे थे। ठीक है, अब हम पैसों को अपनी तरफ खींचेंगे। इस प्रैक्टिस से पैसा आपकी तरफ खींचेगा। ठीक है, तो आपने क्या करना है, पैसे लेते हुए भी खुश होना है, पैसे देते हुए भी खुश होना है। और बल्कि पैसे देते हुए तो और खुशी महसूस करनी है कि आज तो मैं दे रही हूं, ये तो कई गुना होकर मेरे पास आ रहा है, मेरे पास तो और लेने की अपॉर्चुनिटी है, अपनी तरफ और खींचने की अपॉर्चुनिटी मिली है। तो इस अपॉर्चुनिटी को यूज करना है और उस पैसे को ब्लेस करके, दुआओं के साथ। क्योंकि क्या बोलते हैं भाई, जो आप देते हो वही लौट कर आता है। आज आप पैसे को दुआ देकर लौट रहे भेज रहे हो, है ना, दुआओं के साथ भेज रहे हो, तो वो कई गुना होकर। और एक ना कंसेप्ट होता है हैप्पी मनी। ठीक है, पैसा, क्योंकि पैसा भी एक एनर्जी है, हर चीज एनर्जी से बनी होती है, तो पैसा भी एनर्जी है। आप क्या चाहते हो कि जब कोई आपको पेमेंट करे तो वो आपको खुश होके करे कि रो रो के करे? मान लो आप कोई बिजनेस करते हो या आप किसी को कोई सर्विस दे रहे हो और आप उसके बदले में पैसे ले रहे हो, है ना,
तो अब आप क्या चाहते हो भाई, सामने वाला आपको खुश होके पेमेंट करे कि रो रो के करे? खुश होके करे नेचुरली मैम। है ना, खुश होके करे। तो फिर वो सामने वाला भी तो हमसे यही एक्सपेक्ट करता है, जब हम किसी को पेमेंट करते हैं तो वो भी तो यही एक्सपेक्ट करता है भाई हमें, मेरे को खुशी खुशी पेमेंट मिले। क्योंकि मनी की एनर्जी होती है ना। और अगर आप पैसे को खुशी अच्छी एनर्जी के साथ भेजते हो तो वो पैसा, मैंने जैसे बोला मनी सर्कल चलता है, पैसा कहीं रुकता नहीं है, पैसा सर्कल में चलता रहता है। तो वो खुशी की फीलिंग हर किसी के पास जाएगी जिसके पास भी पैसा जा रहा है। तो एक एनवायरनमेंट में खुशी की फीलिंग रहेगी पैसे को लेकर। समझ में आ रही है ये चीज? राइट मैम। है ना। और फिर वही पैसा घूम के आपके पास वापस आएगा। तो वो पैसा आपके जीवन में खुशियां लाएगा। एक खुशी का पैसा एक खुशी की फीलिंग लाता है। एक पैसा जिसमें एनर्जी है दुख की, तो वो आपके जीवन में दुख लाता है। तो हम चाहते हैं भाई हमें भी जब कोई पेमेंट करे तो खुशी के साथ करे। तो ये पहले करना शुरू करो भाई, यही हिसाब यही है कि जो अपने लिए चाहते हो पहले करना शुरू कर दो, पहले देना शुरू कर दो। ठीक है। किसी का कोई डाउट आज के चैप्टर को लेके? मैम हमें कोई तो कुछ चीजों को पता ही नहीं था ये सब, कि ऐसे भी होता है। मैंने 18 ईयर्स में रेंट पे रही, और मैंने जब वो रेंट आता था बड़ा दुख देके, हाय 7,000, हाय 15,000, 18,000, क्योंकि बच्चे की ग्रोइंग चल रही थी, क्योंकि 5th 6th क्लास में थी, ट्यूशन शुरू हो गई थी, इतनी मनी भी नहीं थी तब तो। और फिर जब मैंने 2008 में सिस्टर शिवानी के लिए सुना कि बस आपने ये बोलना है कि मेरे पास सब कुछ है, मेरा बच्चा जा रहा है। अनम्यूट करना सजनी मैम, अनम्यूट कर लो। मैम मैं तो सबसे पहले बहुत ज्यादा थैंक यू करना चाहती हूँ। इन सब चीजों का मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था, मैंने लाइफ में कभी अपने बुजुर्गों से तक नहीं सुनी थी ये सब बातें। और मैं इतना पढ़ती हूँ, इतने उपनिषद पढ़ती हूँ, उनमें भी नहीं कहीं लिख रखा है ये सब चीज मैम। और धन्यवाद तो लिखा हुआ है कि आप थैंक्स करो, शुक्राना करो, लेकिन उन्होंने किस चीज के लिए बोला वो कभी कहीं नहीं लिखा हुआ है, किसी ठीक। भी ग्रंथ में, किसी उपनिषद में, किसी हमारे रामायण गीता में। और मैम ये एक और बात, मैं इन 10 दिनों में इतनी ब्लेस्ड हुई, मेरे बच्चों की कैसे इंक्रीमेंट हो रही, कैसे जॉब लग रही है। मेरी मैरिड बेटी बड़ी परेशान थी, बस मैं लिखती हूँ, मुझे चीजें चल चल के आ रही हैं। आज मेरी फर्स्ट नई क्लास योगा की शुरू हुई है मेरे अपार्टमेंट में, निस्वार्थ, मतलब 200 लूंगी मैं सिर्फ। और मुझे इतनी खुशी हुई, फर्स्ट डे 14 लोग थे, इतनी वेरी गुड। खुशी हुई जब। हाँ बहुत जी। बढ़िया। आप बहुत बिलीव बढ़िया। नहीं करोगे, मेरे लिए तो हर चीज इतनी मिरेकल है, मैंने लाइफ में, मुझे हर चीज मिली है और स्वतः चल चल के आई। लेकिन जो अब इन 10 डेज में जो मेरे साथ मिरेकल्स हुए हैं, तो मैम हैट्स ऑफ, थैंक्स थैंक थैंक्स थैंक्स, आपको इतनी थैंक ब्लेसिंग्स मिले मैम लाइफ में। चीजें आप थैंक यू। मेरे से भी ज्यादा आपके पास चल चल के आए हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर योर ब्लेसिंग्स, थैंक यू सो मच। और आपके जीवन में इसलिए भी हो रहा है क्योंकि आप शिद्दत के साथ प्रैक्टिस कर रहे हो, है ना, जो बताया जा रहा है उसको आप प्रैक्टिस कर रहे हो, इसलिए आपके जीवन में आपको रिजल्ट्स मिल रहे हैं। ठीक है। और जैसे अभी आपने बोला कि ये सब बातें उपनिषदों में भी नहीं लिखी हुई, लिखा सब जगह हुआ है पर उपनिषद में ना रिडल्स के फॉर्म में होता है। ठीक है। हाँ जी, हाँ। यस। वहां पर ना कभी भी स्पष्ट नहीं होता कि नहीं। बिल्कुल क्लियर बता दे, ऐसा नहीं होता, वहां ना रिडल्स के फॉर्म में होता है। और मैजिक बुक जो है ना सारी उपनिषदों से स्क्रिप्चर्स से ही बनी है, पर इसको आम जनता के लिए ना बहुत सिंपल लैंग्वेज में बना दिया है कि इसको हर कोई समझ पाए और अपने जीवन में उतार पाए। ठीक है। और ये हमारे बड़े बुजुर्गों को भी नहीं पता थी ये चीजें। ठीक है। तो उनको नहीं पता थी इसलिए उन्होंने तभी हमें नहीं सिखाई। और हमने उनको क्या देखा भाई, हमने अपने पेरेंट्स को भी देखा कि खर्चा करते हुए वो भी ऐसे ही करते थे, कि जब कोई खर्चे की बात आती थी वो भी हमेशा, "हाँ, ये खर्चा हो गया, जोड़ लो जोड़ लो जोड़ लो", हमेशा यही बात करते थे। वही हमने सीख लिया। ठीक है। पर हस्बैंड, यहाँ पे मैम सबसे हाँ, सबसे ज्यादा तो हस्बैंड ही, तू इतना खर्चा क्यों कर रही है, मतलब जबकि हमारे पास पैसा होता है फिर भी उसको यूटिलाइज नहीं करते हैं हस्बैंड, जबकि पैसा लॉट ऑफ होता है। हाँ, मतलब हम, अब मैं उनको भी ये वाला ना रिकॉर्डिंग आपकी यूट्यूब से निकाल के और पता है दिखाऊंगी क्या, कभी। पैसा आप जितना खर्चो, देखो या तो, मैं ये नहीं बोल रही कि भाई आप कर्जे ले लेके खर्चो, नहीं। अगर आप खर्च सकते हो, है ना, आपके पास है और आप खर्च खर्चो, खर्चो, खर्चोगे ना वो तभी तो कई गुना होकर आएगा भाई, जब भेजोगे ही नहीं तो आएगा कैसे? है ना। तो खर्चो, अपनी इच्छाओं को पूरा करो, जो आप सपने, पैसे साथ लेके किसी ने नहीं जाना ना, रह तो यहीं जाएंगे, यहीं रह जाएंगे। अगर है आपके पास तो क्यों नहीं खर्चे, क्यों नहीं खर्चे?
इसीलिए तो है ना पैसे, भगवान ने इसीलिए तो दिए हैं आपको कि आपके सपने पूरे हों, आपकी इच्छाएं, क्यों अपनी इच्छाओं को मार के जियो अगर पैसा है तो। और मैम सबसे बड़ी बात है, जब मैं रिक्शा में बहुत जैसे जाती हूँ मॉर्निंग में डिस्ट्रिक्ट पार्क या जापानीज पार्क, तो वहां पे जैसे रिक्शा वाले होते हैं तो 10-20 रुपए मेरी हैबिट है शुरू से ज्यादा देने की, लेकिन मुझे थैंक्स नहीं मैं बोलती थी उनको हम्म। कि थैंक यू भैया तुमने मुझे वो किया। मैं मेड को भी बोलती हूँ तो मेड मुझे बोलती है, मैम आप भाभी मुझे आप थैंक यू क्यों बोलते हो अब 10 दिन से। मैंने कहा मेरा तो काम था ये, मैंने तो अपना काम पूरा किया है। मैंने कहा मुझे अच्छा लगने लगा है हर चीज। देखो मेड आती है ना, हमारे घर में मेड आती है, हमको कितनी सहूलियत है कि वो आती है काम करके चली जाती है, हमको हमको टाइम मिल जाता है, हम अपने काम कर पाते हैं उसकी वजह से। तो हमें तो उसके लिए तो बहुत कृतज्ञ होना चाहिए। अगर वो ना आए और हर काम हमें खुद ही करना पड़े, तो आप सोचो पूजा। कि हम अपने लिए टाइम निकाल पाएंगे? जो हम आज चीजें सीख रहे हैं या हम जो कुछ भी अपने लिए कर रहे हैं, नहीं कर पाएंगे ना। तो हमें उसकी वजह से टाइम मिल पा रहा है, तो वो सबसे बड़ी हमारे लिए एक नियामत राइट। है ना। यस। एनीबडी एल्स, किसी की और कुछ डाउट या कोई शेयरिंग? कविता मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। मेरे पास ये मैजिक बुक पड़ी है। आई हैव रेड दिस बुक, बट इतनी क्लैरिटी मुझे कभी नहीं हुई। नेवर। डेप्थ, इतने डेप्थ में हम कभी नहीं गए। मुझे कभी नहीं भी नहीं इतनी, गए हम। इतनी समझ मुझे कभी नहीं आई थी बुक की। एंड आई एम सो थैंकफुल, सो थैंकफुल। इट्स वर्किंग। इट्स थैंक वर्किंग, यू सो रियली मच। इट्स वर्किंग मैम। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। विश्वास करने के लिए, है ना, सुनने के लिए, प्रैक्टिसेस को करने के लिए। और जितनी आप प्रैक्टिस करोगे, जितनी प्रैक्टिस कर लोगे ना मैम अभी। सारी प्रैक्टिस तो नहीं कर पाते, सीरियसली बता रही हूँ आपको मैं। चलो मैं सारी, जितनी कर सकते हो, देखो हाँ, अपनी बट तरफ से ओरली, पूरे ओरली वॉट एफर्ट्स एवर दो। यू से, ओरली वॉट हाँ। एवर यू से, आई ट्राई टू डू। मतलब जैसे सांस लेते हैं ना, आई ट्राई टू डू दैट। हाँ बस। कि ठीक है ना, अपनी चलो। तरफ से बेस्ट दो। है ना, या। जितना कर सकते हो उतना, क्योंकि अभी आप सेशंस के साथ जुड़े हुए हो, एक एनर्जी में हो, है ना, एक हम्म। एनर्जी आपकी बन रही है। तो हम्म। आपको जो सिखाया जा रहा है ना, वो बड़ी जल्दी रिजल्ट देगा। एक बार एग्जैक्टली। सेशंस जब खत्म हो जाते हैं और फिर आप रिकॉर्डिंग देखोगे, वो एनर्जी नहीं आएगी उसमें। या। एग्जैक्टली। मैंने उस दिन मेरा सेशन मिस हो गया, तो मैं रात को सोते हुए लगा के, ईयरफोन लगा के मैं सुनती रही। बट मतलब इट वाज वर्किंग। बट वो बात जो आपसे बात हाँ, करके, मैं वही दैट बोल रही इट मैं मेक्स अ वही बोल रही डिफरेंस। इट कि मेक्स अ लाइव डिफरेंस। सेशन का और रिकॉर्डिंग की बहुत अलग एनर्जी होती नो है, बहुत डाउट, अलग। नो डाउट, बिल्कुल मैम, हाँ, बिल्कुल तो सही कह रहे ऐसे, हैं आप। क्योंकि रिकॉर्डिंग में तो यूट्यूब में ज्ञान भरा पड़ा है, क्यों नहीं फिर हम्म। लोग ले लेते यूट्यूब से या। ज्ञान, है ना? या। भरा पड़ा। बट लाइव हैज डिफरेंट एनर्जी। तो या। इसलिए हमेशा लाइव सेशंस में आओ, जो आपको सिखाया जा रहा है उसकी प्रैक्टिस करो। एंड ये मैजिक बुक सच्ची में मैजिक ला सकती है, सच्ची में या। मैजिक ला सकती है। नहीं, मैंने मैम पढ़ी एक है बार मैंने पढ़ी है मैं मैम, बट आता रही हूँ, लेकिन उसका असर जो अब हो रहा है ना, आई नेवर न्यू, आई नेवर न्यू। हाँ, क्योंकि देखो वही बता रही हूँ कि स्क्रिप्चर्स हमारे घर में रखे होंगे, है ना, गीता रखी होगी, रामायण रखी होगी। पर आप खुद से पढ़ोगे आपको नहीं समझ में आएगा उतना। पर जब कोई एक जिसने उसको साध रखा है, जिसने उसको पढ़ रखा है, जब वो आपको समझाते हैं तो आपको अर्थ समझ में आता है। ठीक है। इसी तरह मैजिक बुक जब आप खुद से पढ़ोगे ना, आपको उतना नहीं समझ में आएगा। बट किसी टीचर ने, जिसने उसको प्रैक्टिस की हुई है, जिसने उसके रिजल्ट्स देखे हुए हैं, जब वो अपने एक्सपीरियंस से, क्योंकि मेरे को भी, मैंने भी आगे अपने टीचर्स से सीखा है, तो जब वो अपने एक्सपीरियंस से बताते हैं ना, तो उसका इम्पैक्ट अलग होता है, वो आपको एक अलग तरीके से खुलता है पोर्टल। या। बिल्कुल मैम, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। थैंक यू मैम। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू सो बस मच। मेरा कहना यह है कि देखो मैजिक बुक अगर आपके जीवन में असर ला रही है, आपको अपने जीवन में चेंजेस फील हो रहे हैं, तो आपका ना एक होता है ना, धर्म बनता है हमारा कि कोई चीज हमें अच्छी लगी है तो हम उसको स्प्रेड करें। क्यों ना या। हम दूसरे लोगों तक पहुंचाएं, उनका भी फायदा हो। क्योंकि देखो एज अ ह्यूमन हमारा यही है कि हम कैसे किसी के काम आ सकते हैं, हम हमारा क्या योगदान हो सकता है। तो यही बस एक मेरी रिक्वेस्ट रहती है कि आज ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ें इनके साथ, कि उनके भी जीवन में रोशनी आए। मैं मेरी मैम मिनी मिनी को तो सुबह पहले जॉब करती हैं, फिर मेरी योगा में आती है मेरे अपार्टमेंट में, फिर आपका सेशन लेती है। रियली हैट्स ऑफ बहुत, है चलो, मैम आपको। थैंक बहुत, यू, देखो थैंक यू, आपकी थैंक यू सनी डेडिकेशन मैम। को, या हैट्स ऑफ टू योर डेडिकेशन कि आप इतनी डेडिकेशन के साथ कर रहे हो, सब चीजें मैनेज कर रहे हो। वेल डन, वेरी गुड, आई एम सो हैप्पी फॉर यू, लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स टू यू। आप जिस इंटेंशन के साथ आ रहे हो, आपकी सभी इंटेंशंस पूरी हो, सभी विशेष पूरी हो। लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स, क्योंकि देखो शिद्दत है ना, यूनिवर्स हमेशा रिवॉर्ड देता है शिद्दत को। आप किसी भी काम को अगर शिद्दत के साथ करते हो ना, आपको उसके रिवॉर्ड जरूर मिलते हैं। थैंक यू मैम, थैंक यू।
सुनीता मैम, मैम बिल का भुगतान बिल के पीछे लिखना मैम। हाँ, बिल के पीछे लिख दो, बिल के ऊपर लिख दो, कहीं भी लिख दो। और उसका जो हमने जैसे बिजली का बिल मेरा कल ही आया तो मैं बड़ी खुश हुई, "हाय, सिर्फ 4800 का आया, इतना खुश हुई मैं।" फिर कि अब मैंने उस पे क्या लिखना है बिल के ऊपर? थैंक यू फॉर द मनी। थैंक यू फॉर द मनी। ओके, थैंक यू। चलिए, अब ओके हम ठीक सब है। एक दूसरे को धन्यवाद करेंगे और एक दूसरे को ब्लेसिंग्स देंगे कि सब लोग पैसों का चुंबक बन जाएं, है ना, सबके जीवन में पैसा खिंचा चला है, सब लोग खूब पैसे को एंजॉय करें, खूब अपनी शॉपिंग करें, अपनी सभी इच्छाओं को पूरा करें, है ना। तो चलो, सबसे पहले सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद सेशंस में आने के लिए, सीखने के लिए, इस बुक की प्रैक्टिसेस को अपने जीवन में उतारने के लिए। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। एंड आप सब लोगों को बहुत बहुत ब्लेसिंग्स, बहुत बहुत दुआएं कि आप सब लोग पैसों का चुंबक बने, आपके जीवन में पैसा खुद खिंच के आए और आप अपने सभी सपनों को बहुत खुशी खुशी पूरा करें। थैंक यू सो मच थैंक एवरीवन, यू, लॉट्स थैंक एंड यू। लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स, थैंक यू Lots फॉर of ज्वाइनिंग। blessings to you, ma'am, too. Lots of blessings to हाँ, you. लॉट्स ऑफ थैंक यू। ब्लेसिंग्स Thank टू you, thank मैम। you. Thank थैंक you, थैंक ma'am. यू, यू, थैंक सी यू ऑल टुमारो, नहीं, सी यू ऑन थैंक मंडे, ठीक है, मंडे को मिलेंगे हम। सैटरडे संडे में आपके कोई भी पेंडिंग रह गए हो असाइनमेंट, उनको पूरा कर लेना, ठीक है। यू। Okay, okay. मैम बस ये पूछना था, जैसे ये है